का चश्मो चराग हूँ जहाँ शायरी की ज़बान में बात की जाती है। आजकल मेरे बड़े अब्बू जो कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने ये 4 मिसरे कहे कि अंडा निकालते कभी बच्चा निकालते, अंडा निकालते कभी बच्चा निकालते, जो भी निकालते मेरे अब्बा निकालते। अंडा निकालते कभी बच्चा निकालते, जो भी निकालते मेरे अब्बा निकालते। मुर्गी के कुड़क होने पर गुस्सा न पूछिए, मुर्गे को मारने को वो डंडा निकालते। तो दोस्तों, तंज़ो मज़ा की शायरी ऐसी होती है। आइए, मैं हिंदुस्तान के उस शायर से मुखातिब हूँ जो रहता तो बनारस में है, लेकिन नेपाल के मुशायरे में भी उसकी शिरकत हुई है, दुबई के मुशायरे में भी शिरकत हुई है, बॉम्बे और चेन्नई और कलकत्ता के मुशायरों की तो कोई गिनती नहीं है। कितने मुशायरों को उसने पढ़ा है। लेकिन बादशाह राही का कमाल है कि इंतखाब करने में उन्होंने बहुत बारीक निगाह रखी कि नहीं, इस बार गाजीपुर में निज़ाम बनारसी को बुलाया जाए। बॉम्बे के एक मुशायरे में ये जब अपना शेर पढ़ रहे थे कि आंख में ऐसा हुनर है मुझे मालूम न था, ये इन्हीं का शेर है कि आंख में ऐसा हुनर है मुझे मालूम न था, इसमें बिजली का असर है मुझे मालूम न था। तो इस शेर पर रेखा ने अपने कंगन उतार के इनको दे दिए, कहे कि निज़ाम साहब आपने मेरे दिल को छू लिया है। लेकिन जब चेन्नई के मुशायरे में जब ये पहुंचते हैं, APJ अब्दुल कलाम उस वक्त चीफ गेस्ट वहां थे, इन्होंने एक शेर पढ़ा कि अपनी धरती पे भी काम बहुत बाकी है, अपनी धरती पे अभी काम बहुत बाकी है, ये मुनासिब नहीं तुम चांद पे जाओ यार। आप यकीन मानिए कि अब्दुल कलाम साहब ने बुला करके निज़ाम बनारसी की पीठ थपथपाई और यही शेर जो था उस दिन के अखबार में लगा था। लेकिन अब्दुल कलाम साहब ने एक बात कही कि हम धरती का काम करेंगे तो हमारे मिसाइल मिशन का क्या होगा निज़ाम साहब। ऐसी शायरी करने वाला शायर निज़ाम बनारसी यहाँ पे मौजूद है। बहुत अच्छा अंदाज उसका, बहुत मुस्तहकम शायरी करता। जोरदार तरीके से उसका इस्तकबाल करिए, उसके बाद हम मेहमान खुसूसी तक पहुंचेंगे। हजरात, एक अरसे के बाद गाजीपुर मेरी हाजिरी हुई। मेरे करम फरमा बादशाह राही साहब का हुक्म, आप हजरात की मोहब्बतें मुझे ले आए। चंद शेर मुलाजा फरमाए कि हिम्मत जवान रखिए, खुदा मेहरबान है। अच्छा मिसरा पढ़ो भाई। हिम्मत जवान रखिए, खुदा मेहरबान है। हिम्मत की मुट्ठियों में ज़मीन आसमान है। हिम्मत की मुट्ठियों में ज़मीन आसमान है। और कप्तान साहब ये शेर के सरहद पे जाने वाले सपूतों को देखिए, सरहद पे जाने वाले सपूतों को देखिए, सपूतों को देखिए। सर पे कफन है और हथेली पे जान है। सर पे कफन है और हथेली पे जान है। और ये शेर मैं गाजीपुर की धरती पे पढ़ रहा हूँ। शेर मुलाजा फरमाए के सर पे कफन है और हथेली पे जान है। झंडा वतन का मर के भी झुकने नहीं दिया। मैं आपसे दाद नहीं मांगूंगा, आपकी धरती का लाल, आपकी धरती का ये शेर आपके हवाले है कि झंडा वतन का मर के भी झुकने नहीं दिया। बिस्मिल की और हमीद की ये दास्तान है, बिस्मिल की और हमीद की ये दास्तान है। और खुशबू मिली थी जिसकी रसूले करीम को। अरे भाई वाह, क्या तारीखी शेर है भाई, पढ़ो, पढ़ते रहो। खुशबू मिली थी जिसकी रसूले करीम को, वो मुल्क दोस्तों मेरा हिंदुस्तान है। वो मुल्क दोस्तों मेरा हिंदुस्तान है। अभी तरन्नुम में खुशबू मिली थी जिसकी रसूले करीम को, खुशबू मिली रसूले करीम को। वो मुल्क दोस्तों मेरा हिंदुस्तान है।
खुशबू मिली थी जिसकी रसूल करीम को, वो मुल्क दोस्तों मेरा हिंदुस्तान है। और ये आखिरी शेर कि अपने कदम की गर्द भी तुमको न देंगे हम, अपने कदम की गर्द भी तुमको न देंगे हम। ऐ दुश्मनाने हिंद तुझे क्या गुमान है, ऐ दुश्मनाने हिंद तुझे क्या गुमान है। और यहाँ से गजल के 4 शेर मुलाजा फरमाए। अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, निजाम पढ़ते रहो। अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए, अपने इस मुल्क की अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए, सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत, हम लोग शहादत के लिए, सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। और ये शेर सदर मोहतरम की नजर मुलाजा फरमाए। उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, उसकी रोजी में उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी। जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए, जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए, जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए, ये मोहब्बत की अलामत है वतन की खातिर, ये मोहब्बत की अलामत, ये मोहब्बत की ये मोहब्बत की अलामत है वतन की खातिर। हमने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए, हमने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए। और ये शेर मैं नौजवान दोस्तों की नजर करता हूँ। एक बार जोरदार ताली आनी चाहिए। बहुत बड़ा शायर है, पढ़ने का उसका अपना अंदाज है, और जो पहले के शायर पढ़ने वाले थे उनका यही अंदाज होता था। एक एक शेर को जिस तरन्नुम में उतार चढ़ाव के साथ पढ़ा जाता है, उस हुनर से अच्छी तरह से निजाम बनारसी वाकिफ है।
मुलाजा फरमाए। निजाम बनारसी में रात दिन जो भी मोबाइल में लगे रहते हैं, रात दिन लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, रात दिन लोग रात दिन लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, वक्त मिलता नहीं माँ बाप की खिदमत के लिए, वक्त मिलता नहीं, वक्त मिलता नहीं माँ बाप की खिदमत के लिए। दोस्तों निजाम बना